पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। जीएसटी 2.0 के क्या मायने हैं? जीएसटी में सुधार, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या होने जा रहा है? क्या सचमुच लोगों को राहत मिलेगी उससे? ये सब सवाल तो हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अचानक इस मौके पर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसकी मांग काफ़ी पहले से हो रही थी और जीएसटी की वजह से खासकर हमारा असंगठित क्षेत्र में बहुत मुश्किलें आई थी, लगभग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया था वह। और विपक्ष तथा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो उसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर आलोचना किया करते थे, लेकिन सरकार तब ऐसा कुछ नहीं कर पाई। अर्थशास्त्री भी इसे आसान टैक्स बनाने की मांग कर रहे थे। इसकी जटिलता इतनी ज़्यादा थी कि कई तरह की दरें इसमें कायम थी। तो सरकार ऐसा नहीं सुन रही थी। उसकी वजह ये शायद है कि सरकार अपना राजस्व घटाना नहीं चाह रही थी। तो अचानक इस मौके पर सरकार के इस कदम के क्या मायने हैं? इसकी दो बड़ी वजहें दिखती हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ट्रंप के टैरिफ की है, क्योंकि 50% टैरिफ लगा देने से अमेरिका में निर्यात मुश्किल हो गया है और निर्यात घटेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी बुरा असर उसका पड़ेगा। खासकर बहुत सारे एमएसएमई और कंपनियों को घाटा होगा। उससे लगभग 4.1 लाख करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। तो एक तो ये वजह है कि सरकार ने सोचा कि जीएसटी, चूंकि सबसे बड़ा कर उगाही का नेटवर्क है, तो उसमें कुछ कमी लाने से शायद राहत मिले। दूसरी बड़ी वजह है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है। इसलिए उसके लिए भी सरकार को यह दिखाना शायद जरूरी था कि वह जीएसटी घटा करके लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है? लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है या ऐसा नहीं होने जा रहा है? तो आइए जरा देखते हैं क्या है। दरअसल जो अमेरिका से टैरिफ है, उससे घाटा हमें 4.1 लाख करोड़ का होने जा रहा है। तो 4.1 लाख करोड़ के घाटे को बेअसर करने के लिए हमें दूसरे बाजार तलाशने होंगे या फिर देसी बाजार में लागत कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी चीजों की। तो इस वजह से, लेकिन इससे राजस्व में घाटा बड़ा होने जा रहा है। वित्त सचिव के एक बयान के अनुसार 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने की संभावना है। केंद्र की तो बात है, लेकिन सबसे बड़ी इससे जो नुकसान होने जा रहा है वो राज्यों का होने जा रहा है, जहां एक अनुमान के हिसाब से 17,000 करोड़ रुपए का राज्यों को नुकसान होने जा रहा है। तो ऐसे में यह नुकसान काफ़ी बड़ा है, जिसकी भरपाई के लिए सरकारें
दूसरे मदों से उगाही करेंगी। दूसरे मदों से उगाही का मतलब यह है कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल या तमाम ऐसी जो मास खपत की चीजें हैं, बड़े पैमाने पर खपत की चीजें हैं, उन पर बढ़ सकता है टैक्स। सरकार ने जीएसटी की जो 2 दरें की हैं, उसमें यह भी आप देखिए कि कुछ बड़े आइटम्स को उसने उठा के 40% तक कर दिया है, जैसे सिगरेट, गुटखा वगैरह। तो उससे क्या हुआ है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ईंधन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, कोयले पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। कोयले पर टैक्स बढ़ने से पेट्रोल, डीजल पर उसका असर पड़ेगा, ईंधन पर असर पड़ेगा, बिजली पर असर पड़ेगा। तो इसकी वजह से बाकी सामान की चीजें भी, कीमतें भी बढ़ेंगी, घटने की गुंजाइश कम है। दूसरे, इस पूरे उसमें असंगठित क्षेत्र को ज्यादा बड़ी राहत नहीं है जितना संगठित क्षेत्र को राहत दी गई है। तो संगठित क्षेत्र चीजों के दाम इसकी वजह से घटाएगा, यह भी संदिग्ध इसलिए बना हुआ है क्योंकि सरकार खुद कह रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वो 22 सितंबर के बाद, जिस दिन से ये नई दरें लागू होंगी, यह देखेंगी कि अनुपालन ठीक से हो रहा है या नहीं, यानी जिन आइटमों पर टैक्स कम किए गए हैं उनके दाम घटाए जाते हैं या नहीं। तो इससे कितना फायदा होगा यह अभी भी संदिग्ध है। अर्थव्यवस्था में शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव न हो। उधर ट्रंप के टैरिफ का मामला यह है कि हम दूसरे बाजार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों से जो दूसरे बाजार जैसे यूरोपीय संघ हुआ या अफ्रीका, इन देशों से ये संकेत मिलने लगे हैं कि वो हमसे रियायती दर पर निर्यात चाह रहे हैं, छूट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा माल अमेरिका में नहीं जाएगा। तो इस वजह से, और फिर दूसरे जिन देशों के पर टैरिफ कम है, जैसे बांग्लादेश 19% है, वियतनाम, ऐसे जो देश हैं वो हमसे उन्हीं चीजों पर होड़ करने की कोशिश करेंगे जो जिन चीजों के निर्यात हम सबसे ज्यादा अमेरिका में करते हैं। तो ऐसे में निर्यात के लिए नए बाजार की तलाश भी इतनी आसान नहीं है और वहां भी काफी होड़ मिलने की संभावना है। इसलिए अर्थव्यवस्था में कोई खास फर्क होता नहीं दिखता है। शंघाई से लौटे मोदी जरूर, लेकिन चीन से या रूस से भारत का वहां कोई करार नहीं हुआ। इसीलिए पहली बार ट्रंप ने बहुत दिनों बाद मोदी को अपना प्रिय मित्र बताया, तो मोदी ने भी उसी भाषा में, उसी सौहार्द के साथ उनका जवाब दिया। इससे पता चलता है कि भारत अभी भी दुविधा की स्थिति में है। तो जीएसटी का सुधार कितना फायदा देता है लोगों को, यह आगे चल के देखने की बात जरूर होगी, लेकिन मोटे तौर पर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।